वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आप सुन रहे थे, इस बात का भरोसा जाहिर करते हुए कि सरकार संकट में नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल दीपक जी यही जो आश्वासन वो देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वास्तव में ये वाली स्थिति है या चिंता की बातें हैं? फिलहाल वो मीडिया के सामने मुखातिब है, इस वजह से डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तहत ये बयान दिया जा रहा है। डैमेज कंट्रोल नहीं, पी चिदम्बरम ने, अब उनके बयान को ध्यान से सुनिए, पी चिदम्बरम ने एक विंडो ऑफ होप, एक उम्मीद की खिड़की जाहिर करी है, ये कहते हुए कि अगर संसद में प्रस्ताव आता है श्रीलंका के मुद्दे पर तो करुणानिधि अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं, रिव्यू करेंगे। रिव्यू शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था। तो इस रिव्यू में बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। सरकार संसद में प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है, इसके भी संकेत उन्होंने दिए हैं। डीएमके के दो प्रस्ताव जो हैं संसद में प्रस्ताव लाने का और यूएन रेजोल्यूशन के बारे में, उन दोनों कंडीशंस को प्रधानमंत्री को उन्होंने बता दिया है। उनका कहना है जेनेवा में जो गुरुवार को वोट होने वाला है उसका फाइनल ड्राफ्ट अभी अभी उनके पास पहुंचा है। और मेरे ख्याल से मिस्टर ललित सिन्हा है जो जेनेवा में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन के, वो आज स्पेशल फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आ रहे हैं, उस पर विचार होगा। तो यहाँ पर दो बातें, एक तो यूएन का प्रस्ताव, डीएमके उस पर क्या कह रहा है, क्या उनकी बातों का समावेश उस प्रस्ताव में हो सकता है, देखते हुए कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय रिस्पांसिबिलिटीज क्या हैं, और दूसरा संसद के अंदर प्रस्ताव। तो इन दोनों बातों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। और मुझे लगता है कि चिदम्बरम जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे उसमें उनको ऐसा लगता है कि एक उम्मीद की खिड़की डीएमके की तरफ से कहीं ना कहीं खुली हुई है। वो ये डेवलपमेंट रात से जानते होंगे क्योंकि पीएम को उन्होंने आज सुबह ब्रीफ किया है, उनको पता होगा कि करुणानिधि ने उनको क्या कहा है। तो इस बीच उन्होंने अपने सहयोगियों को भी टटोल लिया होगा। मैं इसके बारे में बहुत श्योर हूं, इसीलिए चिदम्बरम ने बाहर निकल के कहा है। एनके सिंह साहब, क्या चिदम्बरम साहब ने जो कहा है उससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि कोई ना कोई बातचीत का रास्ता या उम्मीद की खिड़की डीएमके और सरकार के बीच खुली हुई है? जी दीपक जी, मुझे बल्कि इससे आगे भी मैं समझ रहा हूं चीजों को कि हो सकता है कि चिदम्बरम ने खुद ये कहा हो कि आप यहां तक इस इशू को ले जाएं, करुणानिधि से कहा हो कि आप विड्रॉ करें सपोर्ट, ताकि ये इशू और आगे आए, जो वोट है वहां पे वो आपका इंटैक्ट हो जाए, क्योंकि कॉज के लिए आप सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद एक समझौते के तहत हम जेनोसाइड से कोई हल्का वर्ड ले आएंगे इस प्रपोजल में, और उसके बाद फिर आप सपोर्ट एक्सटेंड कर दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, वरना अभी कोई स्थिति नहीं थी कि डीएमके ये सपोर्ट विड्रॉ करे। अव्वल तो सपोर्ट विड्रॉ करना कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी में, 18 मेंबर से बहुत कुछ अंतर नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अचानक आप कर रहे हैं, एक अनटेनेबल पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि भारत जेनोसाइड वर्ड यूज करके इंटरनेशनल फोरा पे अपने को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो एक कैच 22 सिचुएशन है। हमें लग रहा है कि ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है कि तमिलनाडु में पूरे के पूरे इस समय जो तमिल को लेके तमिल प्राइड की बात है, श्रीलंकन को लेके जो नाराजगी है, उसको पूरी तरह से डीएमके कैश कराए, इसके लिए एक्सरसाइज की गई है। बिल्कुल, इसके लिए एक्सरसाइज की गई है। सरकार बहुमत में है, इस बात का दावा करते हुए पी चिदम्बरम नजर आए। और हम आपको जादुई आंकड़ा भी दिखा रहे हैं, 272 का, और सरकार के पास 286 का समर्थन है। घटने बढ़ने के बाद क्या स्थिति बनती है, ये आंकड़े अपने आप में बताने के लिए काफी हैं। लेकिन दीपक जी, सवाल बड़ा यही उठता है, अभी कल ही मुलाकात करके 3 मंत्री वापस दिल्ली लौटे हैं। क्या उस समय लोगों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि सुबह सुबह इतनी बड़ी खबर आ सकती है और डीएमके समर्थन वापसी का ऐलान कर सकती है? अब आनंद फानन में जब उसने ये निर्णय ले लिया, तब ये दिखाने की कोशिश है कि हम तो प्रस्ताव ला रहे हैं बाकायदा इसके लिए। नहीं, मुझे लगता है कि जो एनके सिंह सर कह रहे हैं, एनके सिंह कह रहे हैं, उनकी बात में दम है। दम इसलिए है क्योंकि जो पी चिदम्बरम है उनके व्यवहार में, उनके बयान में किसी तरह की घबराहट नहीं है, किसी तरह का खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा, यस वी हैव टेकन नोट ऑफ व्हाट मिस्टर करुणानिधि हैज सेड। करुणानिधि ने क्या कहा? करुणानिधि ने दो बातें कही हैं। मैं पहले सिलसिलेवार ढंग से आपको बता दूं कि हुआ क्या है इस खबर में अभी तक। डीएमके ने कहा है, डीएमके चाहता है कि इंडिया एक स्ट्रांगली वर्डेड रेजोल्यूशन श्रीलंका के खिलाफ जेनोसाइड पर लेकर आए। स्ट्रांगली वर्डेड, जेनोसाइड ये शब्द है। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार की तमिलियंस के पर नरसंहार किया है। दूसरा उनका कहना है श्रीलंका हैज इंडल्ज इनटू वॉर क्राइम। श्रीलंका ने युद्ध अपराध किए हैं, जो जाफना पर उन्होंने हमला किया था, एलटीटी पर, जिस तरह से प्रभाकरन को मारा था, जिस तरह से तमिलियन को कहा था। दूसरी उनकी बात यह है लेकिन करुणानिधि ने ये नहीं साफ किया है कि उनकी सरकार को अगर जरूरत पड़ी तो वो आउटसाइड या एक्सटर्नल सपोर्ट मुलायम और मायावती की तरह देंगे। इस सवाल पर वो उन्होंने गोल गोल जवाब दिया है अभी तक, जो चेन्नई से खबर आ रही है उसके मुताबिक।
गवर्नमेंट सोर्सेस ने कहा है दैट इंडिया इज लाइकली टू आस्क फॉर एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, इट कैन नॉट बैक द टर्म जेनोसाइड। जो सरकार ने समझाया है डीएमके को, वो ये समझाया है कि हम एक इंटरनेशनल इंक्वायरी तो मांग सकते हैं, लेकिन हम नरसंहार शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चिदम्बरम ने जाके डीएमके को कहा है। इसके जी कारण ये है कि आप किसी भी सॉवरेन स्टेट जो कि इलेक्टेड हो, जहां पार्लियामेंट हो, डेमोक्रेसी हो, उसके लिए आप ये वर्ड यूज नहीं करते हैं, वरना आपको वोट एक भी नहीं मिलेगा। जब ये प्रपोजल यूएन में लाएंगे आप, तो आपको बाकी जो देश हैं वो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो बेसिस है जिस पे संयुक्त राष्ट्र संघ खड़ा है, उसका बेसिस है कि सॉवरेन स्टेट्स जो है उसके खिलाफ आप इस तरह के वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से ब्रेक के लिए जाना है, ठीक है। इस पर चर्चा हमारी लगातार जारी है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में इस वक्त सरकार के ऊपर खतरा नहीं मंडरा रहा है। यहीं से चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर।